सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है सामाजिक विज्ञान। 23 जुलाई 2021 की वर्कशीट है बच्चों। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। उपविषय है यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन, मतलब जो यूरोप के व्यापारी थे उनका भारत में प्रवेश, उनका भारत में आना। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। मतलब भारत का जो कपड़ा था उसे बहुत पसंद किया जाता था, उसकी बहुत डिमांड थी। ठीक है, यूरोप में, ठीक है, और इंग्लैंड में। आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थीं। परिधान मीन्स ड्रेस पहनती थीं। ठीक है, दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच व अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। क्या आप बता सकते हैं कि ये मुनाफा उन्हें किस तरह से हुआ? पिछली कक्षा में सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक के अध्ययन 8 बाजार में एक कमीज की कहानी आपने पढ़ी। इसमें आपने जाना था कि कमीज बेचने वाले निर्यातक और व्यापारी किस तरह लाभ कमाते हैं। आइए इसे समझने के लिए एक गतिविधि दोहराते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। एक शर्ट के बारे में, इसका लाभ मिला 600 रुपये, विज्ञापन पर खर्च किए गए थे 300 रुपये, भंडारण आदि पे 100 रुपये, क्रय मूल्य था 200 रुपये। मतलब इसको बनाने में खर्च आया 200 रुपये, भंडारण में इसे रखने में खर्च आया 100 रुपये का। देखते हैं बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई। इन कमीज़ों की कीमत $26, ठीक है, यूएस की करेंसी अमेरिका की $26 या 1200 रुपये रखी गई है। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। देखिए यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें बताई हुई हैं इसके बारे में। लाभ बताया हुआ है, विज्ञापन बताया हुआ है। लाभ मतलब कितने का मुनाफा हुआ, 600 रुपये। विज्ञापन मतलब उसके जो विज्ञापन पर खर्चा किया गया 300 रुपये। भंडारण, उसे स्टोर करने में 100 रुपये का। क्रय मूल्य, उसको खरीदा गया था 200 रुपये में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये फिल करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के कमीज़ों के एक व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कितने में कमीज़ खरीदी? 200 रुपये में। यहाँ लिख रहा है ना क्रय मूल्य कितना उसका, 200 रुपये, तो आप यहाँ लिखेंगे 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये प्रति कमीज़ के हिसाब से खरीदी, मतलब एक कमीज़ 200 रुपये में खरीदी। ठीक है, फिर उसने रुपए संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किया। अब देखो बच्चों, विज्ञापन के लिए कितने खर्च किए? 300 रुपये खर्च किए उसने, तो 300 रुपये। ठीक है, इसके बाद लगभग प्रति कमीज स्टोर में रखने, प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च किए। स्टोर में रखने पर कितने खर्च किए? 100 रुपये। ठीक है, इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज की लागत कितने की पड़ गई? 600 रुपये की पड़ी। देखो 200 ही हो गए। ठीक है, क्रय मूल्य 200 रुपये में खरीदी। 300 रुपये किसके हो गए? विज्ञापन के। 200 और 300 500, और 100 रुपये ये हो गए स्टोर में रखने के। तो ये कुल मिलाकर उसे 600 रुपये की पड़ी, जबकि वह उसने रुपये 1200 में बेची। ठीक है, वह उसे 1200 रुपये में बेचता है। एक कमीज पर उसे कितने का मुनाफा हुआ? तो लाभ कितने का मिल गया बच्चों उसे? 600 रुपये का। ठीक है, 600 रुपये का मुनाफा हो गया उसे एक कमीज पर, क्योंकि उसकी जो लागत आई सब मिला मिलकर 600 आई, 1200 में उसने बेची तो 600 से बच गए। वह जितनी अधिक संख्या में कमीज़ें बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। ठीक है, जितनी शर्ट बिकेंगी हर शर्ट पर उसे 600 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। एक शर्ट पर 600 का हो रहा है, 2 पे 1200 का, फिर जितनी ज़्यादा बिकेंगी उतना ज़्यादा फ़ायदा। अच्छा, अब आगे देखते हैं। इधर दिल्ली के वस्त्र निर्यातक ने 200 रुपये प्रति कमीज़ के हिसाब से जो कमीज़ बेची उसमें कपड़ा व कमीज़ में लगने वाले कच्चे माल का मूल्य ₹70 प्रति कमीज़ के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 15 रुपये प्रति कमीज़ और कार्यालय चलाने का खर्च 15 रुपये प्रति कमीज़ की दर से हुआ। अब 200 रुपये में जिसने बेची है ना,
उसकी बात हो रही है जिसने 200 रुपये में बेची है। तो कैसे कैसे उसके ऊपर खर्चा आया, देखिए उसने कपड़े में कच्चा माल कितने का लगाया था, 70 रुपये का, ठीक है। मजदूरी दी थी 15 रुपये और कार्यालय चलाने का खर्च दिया था 15 रुपये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उसे कितने का फ़ायदा हुआ। वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कीजिए। अब जिसने बेची थी, ठीक है, 600 रुपये में, जिसने 600 रुपये में बेची थी उसकी बात हो रही है कि 200 रुपये में उसने क्या क्या किया। अब देखिए 200 रुपये में हम पहले उसको बता देते हैं। देखिए क्रय मूल्य उसे कितने की पड़ी बच्चों, वो शर्ट 100 रुपये की पड़ी, ठीक है। कैसे पड़ी, देखिए मैं बता देती हूँ। 70 रुपये तो ये हो गए, ठीक है, कच्चे माल के, 15 रुपये मजदूरी, ठीक है, कामगारों की, और 15 रुपये किसका खर्चा, कार्यालय चलाने का खर्चा। तो क्रय मूल्य हम यहाँ लिख देंगे 70 + 15 + 15 + 15, ठीक है। 15 15 30 और 70 100 हो गए, ठीक है। ये हो गया क्रय मूल्य जितने में उसने खरीदी, ठीक है। विक्रय मूल्य जितने में उसने बेची 200 रुपये। लाभ लिख लेंगे, लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर दीजिए तो लाभ आ जाएगा 100 रुपये। 200 में से 100 चले गए तो यहाँ लाभ आ जाएगा 100 रुपये। जिसने 200 में बेची थी उसे भी उस शर्ट पर 100 रुपये का फ़ायदा हुआ था, क्योंकि वो शर्ट उसे 100 रुपये की पड़ी थी और 100 रुपये की उसने खरीदी, 200 की उसने बेच दी, तो उसे लाभ कितने का हो गया, 100 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे करना था आपको। अब यहाँ पर बताया हुआ निर्यातक क्या होता है, वह व्यापारी जो दूसरे देशों को सामान बेचता है। आयातक वह होता है वह व्यापारी जो दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं, जो अपने यहाँ आयात करते हैं, मंगाते हैं। निर्यातक जो बेचते हैं दूसरे देशों को सामान। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, 18वीं सदी के आखिर तक सूती कपड़े के व्यापार में भारत तथा इंग्लैंड में से आयातक और निर्यातक देश को पहचानिए। तो आपको लिखना है आयातक देश कौन था, इंग्लैंड, क्योंकि वो हमारा कपड़ा मंगाता था। निर्यातक देश कौन था, भारत, क्योंकि हम कपड़ा बेचते थे। प्रश्न नंबर 2 है, 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग के क्या कारण थे। तो आप लिखेंगे आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय सूती कपड़ों की ज़बरदस्त मांग थी, ठीक है। तो बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई, सॉल्यूशन मैंने पूरा बता दिया, समझा भी दिया। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।